बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, उसका नाम है बापर्दा या बेपर्दा। मौजू को तवज्जो से सुनिएगा। एक गांव में एक बापर्दा खातून रहती थी। पर्दे की निहायत ही पाबंद थी और उसकी डिमांड थी कि वो शादी उससे करेगी जो इसे पर्दादार रखेगा। कितनी अच्छी खातून थी, कितनी अच्छी सोच थी कि शादी उस बंदे से करेगी जो उसे पर्दे में रखेगा। एक नौजवान ने इस शर्त पर निकाह कर लिया कि मैं तुम्हें पर्दे में रखूँगा। दोनों की शादी हो गई। वक़्त गुज़रता गया, वक़्त गुज़रना शुरू हो गया। इस दौरान इन दोनों का एक बेटा हो गया। एक दिन शोहर बीवी से कहने लगा कि मैं सारा दिन जाके खेतों में काम करता हूँ, खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है। मैं बहुत परेशान होता हूँ कि अपना काम काज छोड़कर मैं घर को आता हूँ। तुम ऐसा किया करो कि तुम ना मेरे लिए खाना ले आया करो खेतों में। वो कहने लगी ठीक है। बीवी राज़ी हो गई कि ठीक है, मैं आपके लिए खाना ले आया करूँगी। वक़्त गुज़रते गुज़रते एक और बेटा हो गया, जिस पर शोहर कहने लगा कि अब गुजारा मुश्किल हो गया। बेटा एक हमारा और हो गया, गुजारा मुश्किल हो गया है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में काम करना पड़ेगा। तो वो कहने लगी कि देख लें, आप मेरे शोहर हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। यानी कि वो औरत आहिस्ता आहिस्ता घर के पर्दे में से निकल के बाहर आई, नीम बेपर्दगी में। उसके बाद वो खेतों में काम करने लगी। उसका पर्दा तकरीबन ख़त्म हो गया और तीसरे बेटे की जब पैदाइश हुई ना, इसका शोहर इसे मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आया। उसको पर्दे की परवाह नहीं रही। वक़्त गुज़रता गया और औलाद जवान हो गई। वीडियो तवज्जो से देख रहे हैं ना, कोशिश करके मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है ना, कोशिश करके इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिला करेंगे। वक़्त गुज़रता गया और उस औरत के बच्चे जवान हो गए। तो वो बंदा एक दिन बैठे बैठे कहने लगा कि मेरी बात सुनो, तुम तो बड़ा पर्दा 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 करती थी कि तुम्हारे मुंह से पर्दे का लफ्ज़ ही ख़त्म नहीं होता था। मुझे ये बताओ कि फ़र्क पर्दे का क्या पड़ा? पर्दा आखिर ख़त्म हो गया, शुरू में तुमने बहुत किया, बाद में ख़त्म हो गया। तो बीवी कहने लगी अच्छा, मैं आपको बताती हूँ पर्दे का क्या फ़र्क है। आप इस तरह करें कि साथ वाले कमरे में जाके छुप जाएं, मैं आपको बताती हूँ पर्दे और बेपर्दगी का फ़र्क। शोहर कमरे में जाके छुप गया। पहले बड़ा बेटा औरत के पास आया ना, जब घर में दाखिल हुआ तो माँ ने रोना पीटना शुरू कर दिया। बेटा बहुत परेशान हुआ कि मैंने माँ को कभी इस हालत में देखा ही नहीं। बहुत परेशान हुआ, आके माँ से पूछने लगा कि माँ क्या हुआ? माँ कहने लगी कि तेरे बाप ने मुझे मारा है, तेरे बाप ने मुझे मारा है। तो बड़ा बेटा माँ को समझाने लग गया कि कोई बात नहीं, अगर मारा है तो आपकी कोई गलती ही होगी ना, वो आपसे मोहब्बत भी तो कितनी करते हैं, आज तक कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ ना, आपका ख्याल भी तो कितना रखते हैं ना। वो समझाता रहा अपनी माँ को, माँ सुनती रही, वो चला गया। अच्छा, औरत फिर से रोने की एक्टिंग करने लग गई। इतने में उसका दरमियान वाला बेटा अंदर आया और उसने बताया कि तेरे बाप ने मुझे बहुत मारा है। बेटे को गुस्सा तो बहुत आया, मगर माँ को समझा बुझा कर, अच्छा कुछ नहीं होता, मैं अब्बू को समझाऊंगा, आप रोए ना, समझा बुझा करना चला गया। आखिरकार इस औरत ने ये यही वाला ड्रामा अपने छोटे बेटे के साथ किया और बताया, कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे शदीद किस्म का मारा है। छोटा बेटा तो गुस्से से आग बगोला हो गया, आग बगोला, ज़ोर ज़ोर से गालियां बकने लगा, डंडा उठा लिया और कहता है अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतना कहते हुए ना गुस्से से बाहर चला गया। उस औरत ने ना अपने खामद को दूसरे कमरे से बाहर बुलाया और बुलाकर कहा कि पहला बेटा जो मुझे समझा बुझा कर मुझे चला गया और तेरी तरफदारी की है,
वो पर्दे के वक़्त पैदा हुआ, इसने तेरा पर्दा रखा। और जो दूसरा नीम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ ना, तो इसने तेरी आधी लाज रख ली। बोला ज़रूर, मगर मुझे फिर भी समझा कर गया है। जबकि जो तीसरा मुकम्मल बेपर्दगी के ज़माने में पैदा हुआ ना, वो मुकम्मल तौर पर तेरी इज्जत उतारने के लिए डंडा लेकर गया है। तो क्यों तुझे लगता है कि पर्दा और बेपर्दगी दोनों में फ़र्क नहीं है? मगर आपको कुछ कहना चाहूँगा, आजकल के दौर में कभी आपने रोड्स पर जाती हुई औरतें देखी हैं? वो बेपर्दा हैं या नीम बरहना हैं? अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल्स में और दुकानों में और स्टोर्स में जो ख़रीदारी करने के लिए ख़वातीन आती हैं, चाहे वो अपने बाप, भाई, बहन या शोहर, किसी के साथ भी आती हैं। साथ कोई ना कोई तो आता है ना, माँ भी आती है, बाज़ औक़ात बहनें भी आती हैं, शोहर भी आते हैं, भाई भी आते हैं, वो सबके साथ आती हैं। मगर उनके कपड़े वो पर्दे वाले हैं या नीम पर्दा हैं या बिल्कुल ही बरहना होती हैं। वो अपने आप से इस जवाब का सवाल का जवाब तलाश कीजिएगा कि हमारी माएँ बहनें किस तरह बाज़ार जाती हैं, हम अपनी बेटियों को किस हालत में रखते हैं। पर्दे की अहमियत का सवाल हमसे नहीं होगा? ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। लिहाजा कोशिश करें कि अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहनों को पर्दा करवाएं। इंशाल्लाह वो आपकी बात मानेंगे, क्योंकि जो पर्दा है ना, वो औरत का फितरी तकाज़ा है। कहते हैं ना, मरने के बाद औरत का चेहरा गैर महरम नहीं देख सकता। यही वाला हुक्म जिंदा हालत में भी है। इस औरत के तकद्दुस को, पर्दे को समझना कोशिश करें, समझें। क्योंकि जो अल्लाह पाक ने औरत के लिए पर्दे का हुक्म दिया है ना, वो इंतहाई ज़रूरी है। कोशिश करें, पर्दा करें, अपनी माँओं बहनों को समझाएं। जज़ाकल्लाह।